को ढूंढ रहे हैं आप। नजर आया आदमखोर, गांव में मचा शोर। भेड़िए कर रहे शिकार, हाथ में टॉर्च और मशाल। खूंखार का आतंक, कब होगा दहशत का अंत। 10 लोगों की मौत, कई गांव में दहशत फैलाने के बाद भी आदमखोर शिकार कर रहा है। हर रात अपने लिए निवाला खोज रहा है, लोगों पर हमले कर रहा है। गांव के गांव की नींद उड़ी हुई है। लोग रात को जागकर अपने मासूमों की रक्षा कर रहे हैं। घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस आदमखोर की दहशत ऐसी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर यह आदमखोर बहराइच में लोगों के सामने आया, लेकिन इस बार लोग खुद ही हाथों में मशाल और टॉर्च लेकर इसको पकड़ने के लिए खेतों में दौड़ पड़े। आप देखिए कि यहाँ पर लोग मसाल लेके किस तरह से यहाँ पर भेड़िया को ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें ये सीधा हैं। यहाँ पे देखिए ये वन विभाग की ये जमीन है और यहीं पर वो छिप करके भेड़िया आता है, इस गांव में आता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर मसाल ही मसाल दिख रहा है। यहाँ लोग खुद कह रहे हैं कि हमको आगे आके खुद भेड़िए को ढूंढना पड़ेगा, उसको रेछना पड़ेगा, उसको घेरना पड़ेगा। ग्रामीण लोग खुद क्या कहते हैं आक्रामक हो गए हैं और लाठी डंडा टॉर्च और मसाल लेके खुद भेड़ियों को ढूंढने के लिए खेतों में इस समय निकल चुके हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर हाथों में लोग मसाल लेकर किस तरह से भेड़िया को खुद ढूंढ रहे हैं, खुद गांव से भगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर भेड़िया देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भेड़िया आता है। बहराइच के पुरवा गांव के लोगों की माने तो यहाँ भेड़िया पिछले 12 सालों से रह रहे हैं और लगातार शिकार की तलाश में इसी इलाके में घूम रहे हैं। अभी एक भेड़िया यहाँ पे दिखा है, उसके पीछे ये लोग मसाल लेके भागे हैं। हम लोग लाठी डंडे से उसको ढूंढ रहे हैं। बराबर आता है क्या ये? प्रतिदिन आता है साहब। हाँ, दूसरे जरूर आता है, डेली आता है, डेली आता यहाँ प्रशासन आता है? है। प्रशासन आवा रोड चला जाता है यहाँ। यहाँ प्रशासन नहीं एक दिन आया, बाकी यहाँ नहीं आता। जो भेड़िया है यहाँ बराबर आता है? बराबर आता है, हर रोज अक्सर आता करता है। यहाँ लाइट वगैरह है कि नहीं? कुछ नहीं, लाइट की व्यवस्था कुछ है वो, लेकिन बहुत डिम है, बहुत स्लो लाइट, बहुत स्लो लाइट। किसी जगह पे लाइट, किसी पूर्व बस ये एक घंटा नक्षेद पुरवा में लाइटें नहीं है। क्या ये सोचने की बात है कि इतनी वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कोई बड़ी सफलता उनको नहीं मिली है और वो पकड़ने की कोशिश में है, ना कि उसको मारने की कोशिश में है। बहराइच से लगभग 125 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में भी इस आदमखोर ने दहशत फैला रखी है। अब तक यहाँ खूंखार भेड़िए 6 से ज्यादा ग्रामीण और पशुओं पर हमले कर चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है। गांव के गांव डर के साये में जीने को मजबूर है। आलम यह है कि बच्चे भी स्कूल में जाने से अब डरने लगे हैं। भेड़िए के आतंक से समस्या आ रही है कि लड़के बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। क्या कारण? यह भेड़िए की वजह से। क्यों? डरते हैं बच्चे लोग, तो स्कूल भेज नहीं पाते हैं। तो क्या वहाँ स्कूल कोई जंगल वंगल में है क्या? तो हार में तो है, स्कूल जाते हैं बच्चे, हार तो जाते हैं, उसके वजह डर के मारे जा नहीं रहे। हालांकि वन विभाग लगातार भेड़ियों को पकड़ने में जुटा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शूटर लगातार इनके आतंक पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चालाक आदमखोर अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि कब इन गांव वालों को इस आदमखोर के आतंक से छुटकारा मिलेगा और कब इस आदमखोर का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बहराइच से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं कि फिर से भेड़िए को स्पॉट किया गया है। शोर मचाने पर गन्ने के खेतों के बीच ये भेड़िया छुपने की कोशिश करता दिखाई दिया। वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए से ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। तो घाघरा नदी के बीच टापू पर भेड़िए को पकड़ने के लिए बाराबंकी, बहराइच और गोंडा की टीमों को लगाया गया है और फिर से एक बार इसे देखा गया है, लेकिन ये छिप गया। जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो ये गन्ने के खेतों के बीच छिप गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी भी लगातार इस इलाके में भेड़िए का टेरर है और यही वजह है कि तमाम टीमें कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन अभी तक ये पकड़ में नहीं आया है। सबसे पहले ये तस्वीर आपको बहराइच की दिखा रहे हैं। एक बार फिर इसे देखा गया, फिर स्पॉट किया गया, लेकिन पकड़ से अभी भी बाहर है ये भेड़िया और कहा जा रहा है कि संख्या 2 से ज्यादा है। हालांकि अभी इलाके का जो टेरर है सिर्फ बहराइच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सीतापुर और भी आसपास के जो इलाके हैं, गोंडा, वहां पर भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच
लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि रात रात भर पहरा देकर इन्हें अपनी रातें गुजारनी पड़ रही हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन बहराइच के हरबख्शपुरवा में भेड़िए के होने की जानकारी मिली है। जी हां, वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए अब लगातार ट्रैक करने की कोशिश इस वक्त कर रही है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त हरबख्शपुरवा में हूं और लगातार वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में लगी है। लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है, गश्त भी लगा रही है। आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश वन विभाग के कर्मचारी हैं जो हरबख्शपुरवा गांव में आए हुए हैं। ये लगातार उन जगहों पे जाते हैं जहां पर इनको लगता है कि यहाँ भेड़िया आ सकता है। हालांकि जो अभी तक भेड़िए पकड़े गए हैं वो इसी क्षेत्र में पकड़े गए हैं। क्या कहेंगे भैया, लगातार आप लोग सर्च कर रहे हैं? डेली आ रहे हैं भैया। डेली आ रहे हैं? हाँ, 24 घंटे। सुराग मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं भैया। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये क्षेत्र छोड़ चुके हैं या कहीं छिप के बैठे हैं? नहीं, छिप के नहीं, आज तो लाती भी नहीं मिली है। हाँ। तो क्या ये अपने मादों से निकल नहीं रहे हैं क्या? अब जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तब कहाँ है कौन पता? भी नहीं पता चल पा रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। लगातार इसमें सन्नाटा महसूस हो रहा है। हाँ हाँ। तो क्या आप लोगों को अनुमान क्या है, क्या लग क्या रहा है कि क्या ये क्षेत्र छोड़ के कहीं और सीतापुर में हमले तेज हो गए हैं? क्या ये लोग उधर पलायन कर गए हैं क्या? अब हो सकता है, हो सकता है। देखिए कुछ और लोग बैठे हैं, ये देखिए एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पर और ये काफ़ी अनुभव रखते हैं इन सब चीज़ों में। देखिए जो वन विभाग के ही लोग हैं जो तुरंत महसूस कर जाते हैं कि अंदर अगर खेत में ये सांड है या कोई आवारा पशु है या भेड़िया है, इन लोगों को पता चल जाता है। तो लगातार खोजबीन चल रही है। इस बीच आपको बताएं आखिर भेड़ियों को चालाक क्यों कहा जाता है, ये छिपने में कैसे कामयाब हो रहे हैं। देखिए इंसानों से 100 गुना ज़्यादा इनकी सूंघने की क्षमता है और 1.5 किलोमीटर दूर तक ये वो महसूस कर पाते हैं, महक महसूस कर पाते हैं क्योंकि सूंघने की क्षमता ज़्यादा है। भेड़ियों का कम्युनिकेशन भी ज़बरदस्त माना जाता है। कहा जाता है कि आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, आवाज़ें निकाल लेते हैं। देखने और सुनने और सूंघने में बेहद चालाक हैं और इसी रणनीति के तहत ये अटैक करते हैं, अपने शिकार को खोजते हैं। 6 से 20 करीब भेड़ियों का झुंड होता है और झुंड में ये शिकार करते हैं जिससे ये शिकार पर अपना दबाव बना सके और यही होता यहाँ पर बहराइच में दिखाई दे रहा है। भेड़ियों का औसतन दायरा 150 से 200 किलोमीटर का होता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पहले 34 गांव थे अब 52 गांव तक पहुंच चुके हैं। 15 फीट तक छलांग लगाने में भी ये भेड़िए सक्षम हैं। तो जिस तरह से चालाक हैं और इसीलिए इन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो कोशिश जरूर की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये पकड़ में नहीं आए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी के प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चल रही है और ये तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नहयान यहाँ आए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। क्राउन प्रिंस के रूप में अल नहयान का ये पहला आधिकारिक भारत दौरा है। तो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अबू धाबी के प्रिंस का वेलकम किया गया है, रॉयल वेलकम किया गया है। 2 दिवसीय दौरा है। भारत और दुबई के जो संबंध हैं वो और बेहतर हो,